टू और मोर पर्सन, जब टू और मोर पर्सन किसी बिजनेस में किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत एज अ ऑनर काम करते हैं तो उनके बीच में होती है पार्टनरशिप। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे वो अपने बीच में शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब पार्टनरशिप बिजनेस को बड़ा करना है, यानी कि बिजनेस का जो आकार एवं प्रकार है वो बढ़ाना है आपको, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो जब बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को, तो आपको जरूरत पड़ती है, सबसे पहली चीज होती है पूंजी, यानी कि कैपिटल, या पैसा आपके पास होने पर भी आप यदि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरत पड़ती है बच्चे आपको ऐसे साथी की जो कि आपके बिजनेस में सहयोग करे अपने स्किल से, अपनी स्किल से। तो दो चीजें होती हैं बच्चे, जब पार्टनरशिप बिजनेस में किसी पर्सन को पार्टनर एडमिट किया जाता है, एज अ पार्टनर एडमिट किया जाता है किसी पर्सन को, पहले यदि कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो, और दूसरा यदि स्किल की जरूरत हो, स्किल कुशलता है ना, कार्य कुशलता, कोई के अंदर कार्य करने का हुनर है, अगर उसको अपन एम्प्लॉय रखते हैं तो वो तो उतना ही काम करेगा जितना उसका समय होगा। और जब अपन उसको पार्टनर बना ले, यानी पार्टनरशिप में उसको शामिल कर लें एज अ पार्टनर, तो वो पूरी तरह से पूरी लगन से काम करेगा। इससे फायदा किसको मिलेगा? पूरे बिजनेस को मिलेगा। उस बिजनेस से जब फायदा मिलेगा तो बिजनेस में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी बिजनेस की, सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, सब मजे करेंगे। मजे करने का मतलब वो प्रॉफिट सबके बीच में बटेगा। इसलिए बच्चे एडमिशन ऑफ पार्टनर की जरूरत होती है। रिकंसिड्यूशन का मतलब क्या है? ए और बी जो टू पार्टनर्स हैं, जो टू पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस। और इसमें यदि सी को एडमिट किया जाए तो सी एडमिट हो रहा है ए और बी की फर्म में एज अ पार्टनर। तो बच्चे यहां पर रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। पहले रिलेशनशिप किसके बीच में थी? ए और बी के बीच में। अब रिलेशनशिप होगी ए बी सी तीनों के बीच में। जब रिलेशनशिप चेंज होती है, यानी कि पहले जो एग्रीमेंट था वो किसके बीच में था? ए और बी के बीच में था। जैसे सी को पार्टनर बनाया, अब जो एग्रीमेंट है वो किसके बीच में बना? ए बी सी तीनों के बीच में बना। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और पार्टनर्स के बीच में नया एग्रीमेंट तैयार हुआ। तो इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? और रिकंस्टिट्यूशन के केस में सबसे पहली जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। किसको लेकर? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म का मतलब पुरानी फर्म में, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, उनकी फर्म जो पहले थी वो क्या थी? एग्जिस्टिंग फर्म। जो अभी फर्म चल रही है ए और बी के बीच में वो क्या है? एग्जिस्टिंग फर्म। और उसमें सी को पार्टनर बनाया तो सी के पार्टनर्स बनने के बाद न्यू फर्म हो गई, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हो गई। क्या हो गई? वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हो गई, यानी उसमें सी का एडमिशन हो गया। तो बच्चे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जो एग्जिस्टिंग फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, नए पार्टनर के आने से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। नए पार्टनर के आने से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो फ्यूचर में कम हो जाता है नए पार्टनर के आने से, जिसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग।
इसको अपन बोलते हैं सेक्रीफाइस। जितना कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस करना। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 है, जैन एंड नारंग, जैन नारंग एंड सहाय, जैन नारंग एंड सहाय, सहाय, जैन नारंग एंड सहाय are partners in a firm who share profit in the ratio of 3:2:1. They decided to share the future profit and losses in equal ratio. बच्चे इन्होंने डिसाइड किया ये फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बच्चे यहां पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, एडमिशन का नहीं, किसका है? चेंज इन पीएसआर का। इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि जैन नारंग और साहे 3 पार्टनर्स हैं जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, और उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल। कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। फ्यूचर में जिसका रेशियो कम होगा वो करेगा सैक्रिफाइस, फ्यूचर में जिसका रेशियो बढ़ जाएगा वो करेगा गेन। फ्यूचर में जिसका रेशियो कम हो जाएगा वो क्या करेगा? सैक्रिफाइस, और जिसका रेशियो, जिसका शेयर बढ़ जाएगा वो करेगा गेन। एक बार फिर से सुन लो, फ्यूचर में जिसका शेयर बढ़ जाएगा, जितने से बढ़ गया वो क्या कर रहा है? उतना गेन। फ्यूचर में जिसका शेयर घट गया, जितना घट गया, जितना डिक्रीज हो गया, उसको आप क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। तो यहां पर फॉर्मूला होता है बच्चे, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। क्या बताया हमने तुम्हें? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला बताया गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बच्चे दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके तुम पता कर सकते हो गेनिंग और सैक्रिफाइस। कैसे? यदि तुम सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर, और नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा? गेनिंग शेयर। इसी तरह यदि तुम गेनिंग शेयर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो यहां पर यदि पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा? गेनिंग शेयर, और नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा? सैक्रिफाइस शेयर। ओके, तो देखिए, देखिए जैसा मैं लिखूंगा वैसा लिखना है आपको। ओल्ड पीएसआर, देखिए ओल्ड पीएसआर बिटवीन जैन, ओल्ड पीएसआर बिटवीन जैन नारंग एंड साहे 3:2:1। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना आप लोग, 3:2:1 लिखा आपने, और लगाइए। इसको अपन फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 3/6, 2/6 और 1/6। 3/6, 2/6 और 1/6। लिखिए
न्यू पीएसआर बिटवीन जैन नारंग एंड साहे। वन इज टू वन इज टू वन और 1/3 1/3 एंड 1/3। देखा आपने? ओल्ड पीएसआर बिटवीन दिया हुआ है जैन नारंग और साहे के बीच में 3:2:1, तो फ्रैक्शन हुआ 3/6, 2/6 और 1/6। और न्यू पीएसआर बिटवीन जैन नारंग एंड साहे जो कि है इक्वल, यानी कि 1:1:1, 1/3 1/3 और 1/3। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर का। देखिए सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यदि पॉजिटिव आएगा तो वो होगा सैक्रिफाइसिंग शेयर और निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, गेनिंग शेयर। मतलब जिसका फ्यूचर में प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया वो करेगा गेन, और जिसका घट गया वो करेगा सैक्रिफाइस। पता कैसे चलेगा? फॉर्मूले से, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइसिंग और न्यू आए तो, और नेगेटिव आए तो गेनिंग शेयर। चलिए लिखिए जैन, जैन का ओल्ड शेयर है 3/6, माइनस करेंगे 1/3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा बच्चे, सॉल्व करेंगे 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6, 1/6। ये है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये कर रहे हैं सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। नारंग ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 1/3, एलसीएम लिया 6 आएगा, सॉल्व करेंगे 2 - 2 नील, नो गेन नो सैक्रिफाइस, नो गेन नो सैक्रिफाइस। साहे 1/6 माइनस 1/3, 1 - 2/6, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, नेगेटिव आया तो ये क्या कर रहे हैं, गेन। ओके, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, जैन सैक्रिफाइस करेंगे और साहे गेन करेंगे। कितना बच्चे, 1/6 और 1/6। तो हमेशा याद रखना टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। टोटल सैक्रिफाइस कितना हुआ 1/6, तो टोटल गेन भी कितना हुआ दूसरे के द्वारा 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। A and B are partners sharing profit and losses equally. A और B प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं इक्वली। From 1st April 2017 they decided to share profit and loss in the ratio of 4:3। डिसाइड किया कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा आगे 4:3। कैलकुलेट करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। यस, देखिए old PSR between A and B, old PSR between A and B, वन इज टू वन, 1:1 और 1/2 1/2, 1/2 1/2, 1/2 1/2 लिखा। इसके बाद लिखिए न्यू पीएसआर बिटवीन
ए एंड बी 4:3, 4:3 और 4/7, 4/7 और 3/7, 4/7 और 3/7। देखिए फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लिखा आपने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब लिखिए ए इज इक्वल टू, ए का ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 4/7, एलसीएम लेके 14 आएगा। सॉल्व करना, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8, माइनस का 1/14, माइनस का 1/14, माइनस का है ना, माइनस का है तो ये क्या होगा, गेन, ये है गेनिंग पार्टनर, ये गेन कर रहा है। V इज इक्वल टू 1/2 ओल्ड शेयर, 3/7 न्यू शेयर, 3/7 न्यू शेयर, एलसीएम लिया 14, सॉल्व किया 7 माइनस 6, 1/14, 1/14, पॉजिटिव आ रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, XYZ are partners sharing profit in the ratio of 4/8, 3/8 and 1/8. Now the partners agree to share future profit in the ratio of 5/12, 4/12 and 3/12. Calculate each partner gain and sacrifice due to change in ratio. लिखिए, old PSR between X, Y and Z. Old PSR between X, Y and Z 4:3:1 और 4/8, 3/8, 1/8। ओके, उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया है आपने, तभी तैयार हो गए तुम। तो क्या लिखा तुमने, ओल्ड PSR बिटवीन X, Y एंड Z 4:3:1 और 4/8, 3/8, 1/8। लिखिए न्यू PSR बिटवीन, न्यू PSR बिटवीन न्यू PSR बिटवीन X, Y and Z 5:4:3, 5:4:3 और 5/12, 4/12, 3/12। अब लिखेंगे फॉर्मूला, लिखिए सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू, sacrificing share is equal to old share minus new share, old share minus new share। लिखिए x is equal to old share 4/8, न्यू शेयर 5/12,
एलसीएम 24 आएगा। सॉल्व करना, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/24। एलसीएम ले लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, बता दो बच्चे। पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, ये कर रहे हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इसके बाद देखिए y इज इक्वल टू 3/8 माइनस 4/12। एलसीएम 24, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/24। पॉजिटिव आ रहा है, ये भी कर रहे हैं सैक्रिफाइस, ये भी कर रहे हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ओके। इसके बाद देखिए जेड, जेड इज इक्वल टू 1/8 ओल्ड शेयर और न्यू शेयर है 3/12। एलसीएम 24, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 3/24। माइनस का आ रहा है, फॉर्मूला यूज किया है सैक्रिफाइस का, तो ये क्या कर रहे हैं, गेन, ये कर रहे हैं गेन। ओके बोलो नंदिनी क्या पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस टाइम पर वैल्यूएशन होता है गुडविल का, क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो कंपनसेट करता है, जितना वो गेन कर रहा है उतना सैक्रिफाइस पार्टनर को। तो इसके लिए वे होता है, रास्ता होता है इस तरह से कंपनसेट करने का, वो होता है गुडविल। तो भाई गुडविल का वैल्यूएशन होता है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसमें जो भी गुडविल बनाई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है, उसको बोलते हैं गुडविल, और कैलकुलेशन को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपके सिलेबस में मेथड है, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, calculate the value of goodwill at 3 years purchase of an average profit of 5 years. Profit and loss for last 5 years are as follows. 2014 का प्रॉफिट है 20,000, 2015 का प्रॉफिट है 15,000, 2016 में लॉस हो गया 13,000, और 2017 में प्रॉफिट है 30,000, 18 में प्रॉफिट है 38,000। तो 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए गए। आपसे बोला गया है कि लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का निकालें आप एवरेज। तो एवरेज निकालने का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन जितने साल का प्रॉफिट लिया है उतने से अपन सालों से क्या कर देंगे, ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्या जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, फिर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है आपको 3, और आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बच्चे 5 इयर्स के प्रॉफिट का। कितने प्रॉफिट्स का, 5 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 इयर्स के प्रॉफिट को लेकर, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको कितना गिवन है 3। तो लिखेंगे बच्चे, बनाइए जैसा बोलूं मैं उस तरीके से। देखिए प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स 20,000, 15,000। लॉस है तो क्या करेंगे, माइनस, प्लस 30,000 प्लस 38,000। तो प्लस 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 हो जाएंगे, उसमें से माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस।
तो रिजल्ट आएगा इसका 90,000। ये क्या है? प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। क्या लिखेंगे? टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब लिखिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लिखो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही लिखना, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। कितने ईयर्स का टोटल प्रॉफिट लिया? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स अपॉन 5। 5 क्या है? जितने साल का प्रॉफिट लिया, जितने साल के प्रॉफिट का टोटल लिया उतने से ही आप क्या करेंगे? डिवाइड। यस, अब लिखिए 90,000 अपॉन 5, 18,000 रुपीज। 18,000, 18,000 रुपए। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। लिखें वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है हमने जो बिजनेस खरीदा है उस बिजनेस को खरीदने के बाद हम कितने सालों तक उसी लेवल का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए 18,000 इंटू 3, 18,000 एवरेज प्रॉफिट होगा और 3 होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आंसर होगा इसका 54,000। 54,000 ये क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्म अर्न प्रॉफिट 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 ड्यूरिंग लास्ट पास्ट 4 ईयर्स, ड्यूरिंग पास्ट 4 ईयर कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लिखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इज इक्वल टू 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000। 8,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 46,000, इज इक्वल टू 46,000। लिखा आपने 46,000। ये क्या है? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब लिखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिख ही नहीं पा रहे हो जल्दी जल्दी, स्पीड ही नहीं है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 46,000 अपॉन 4, 11,500, 11,500, 11,500 लिखा 11,500। अब लिखिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। $11,500 एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 3, ये आएगा आपका 34,500। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी? 34,500। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, करा चुके तुमको, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। Compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profit based on last 5 years.
आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है 4 और आपको एवरेज प्रॉफिट बनाना है 5 ईयर्स के प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट बनाना है 5 ईयर्स के प्रॉफिट का। प्रॉफिट दिए गए लास्ट 5 ईयर्स के, 2012 का 40,000, 13 का 50,000, 14 का 60,000, 15 का 50,000 एंड 16 का 60,000। देखिए वही क्रम में लिखेंगे जैसे अपन पहले क्वेश्चन से करना शुरू किए। देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लिखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज इक्वल टू 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000, 2,60,000। तुम लिख भी नहीं पा रही बिटिया है, तुम क्या कर रही हो, तुम ये कैसे लिख रही हो, तुम ये क्या लिख रही हो, ऐसे लिख रहे हो, देखो वो लिख रही है, ये लिख रहे हैं, क्या लिखा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 2,60,000 इज इक्वल टू, देवी मैया नीचे लगा के लिख दी भाई, तुमने लाइन सी कथा लिख दी पूरी है? 2,60,000। अब लिखो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लेकिन टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स अपॉन 5, जितने साल का टोटल प्रॉफिट बनाया उतने साल से डिवाइड करेंगे। कितने साल का टोटल प्रॉफिट बनाया आपने, 5 साल का। कितने साल के प्रॉफिट लिए, 5 साल के, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। करिए डिवाइड, डिवाइड करिए 52,000, कितना आएगा बच्चे 52,000। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट, क्या है ये। अब लिखिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। $52,000 है एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 4, तो यहां पे वैल्यू होगी गुडविल की 2,08,000, 2,08,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्म अर्न प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 respectively during past 4 years, during past 4 years the firm had capital invested of rupees 50,000, the firm has capital invested of rupees 50,000, if fair return on investment is 15% per annum, calculate goodwill of the firm based on 3 years purchase of average profit of average super profit। यहां पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। बोला गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन करिए आप, और बेस्ड क्या लिए 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, और बेस्ड क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट लेना है। एवरेज अभी तक क्या ले रहे थे अपन, अब एवरेज से काम नहीं चलेगा, क्या लेना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट क्या होता है, चलो बताते हैं तुम्हें कैसे करना है इसको। लिखिए जैसा बोलूं वैसा लिखोगे, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 is equal to 46,000।
इज इक्वल टू 46,000. ओके. $46,000 डिवाइड करेंगे 4 से 11,500. देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो देख देख के बगल वाली को हम झांक रहे हैं, जैसे बगल वाला बहुत ढंग से लिख रहा होगा. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years अपॉन 4. तो 46,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11,500. 11,500 लिखा. 11,500. अब बच्चे यहां पे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट. देखिए फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. बच्चे क्वेश्चन में देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है. कैपिटल इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दिख रहा है सबको. यानी इस फर्म में टोटल जो कैपिटल है वो पार्टनर्स की कितनी है? 50,000 रुपए. 50,000. इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है बच्चे 15% पर एनम. रेट ऑफ रिटर्न का मतलब भैया इस पर जनरली इतना परसेंट तो आप कमा ही लेंगे. इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब सामान्य लाभ. यानी तुम सामान्य तरीके से भी एक्टिविटी करोगे तो तुम कैपिटल जो तुमने इन्वेस्ट किया उसका 15% तो कमा ही लोगे. कितना परसेंट? 15%. तो लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. लिखा. देखिए 50,000 इंटू 15/100 7,500. 7,500 लिख लिया. 7,500. ये क्या है? एवरेज सुपर प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट. क्या है ये? हाँ ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट. तो आपने दो चीजें कैलकुलेट की. पहला एवरेज प्रॉफिट, अब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट. अब कन्वर्ट कर लेंगे इसको किसमें? एवरेज सुपर प्रॉफिट में. लिखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. लिखा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 11,500 है एवरेज प्रॉफिट और 7,500 है नॉर्मल प्रॉफिट. 11,500 है एवरेज प्रॉफिट और 7,500 है नॉर्मल प्रॉफिट. डिफरेंस आएगा 4,000. डिफरेंस आएगा 4,000. ये क्या है? एवरेज सुपर प्रॉफिट. क्या है ये? एवरेज सुपर प्रॉफिट. देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट. एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. कितना दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? 3. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया गया है? 3. मल्टीप्लाई करो 4,000 इंटू 3 12,000. 12,000 ये क्या है? गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल. अगला क्वेश्चन देखिए. The capital invested in the business 40,000. ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड. It is estimated that such a business yield an average of 10% per annum.
यानी कि इस टाइप का जो बिजनेस है वो सामान्यतः कितना प्रॉफिट कमा लेता है अपनी कैपिटल पर? 10%। द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स 8,000। और इस क्वेश्चन में तुमको एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, कितना है? 8,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ द वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। दिमाग में आ गया क्या करना है? देखो, देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज इक्वल टू 8,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज इक्वल टू 8,000। ये बने क्वेश्चन में, पता है आपको? लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 40,000। लिखिए 40,000 इंटू 10 अपॉन 100। 40,000 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,000। कितना आया? 4,000। अब लिखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला पता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है बच्चे 8,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 4,000। डिफरेंस कितना आया? 4,000। आ गया 4,000 डिफरेंस। अब लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए वैल्यूज इसमें पुट कीजिए। 4,000 इंटू 4,000 इंटू 3, ये आएगा 12,000 रुपीज। क्या है 12,000? वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए अगला क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस 2 lakh। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 lakh। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। ड्यूरिंग 16-17 द फर्म अर्न प्रॉफिट 48,000। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। लिखिए एवरेज प्रॉफिट, यहां पर तुमको सिर्फ जो प्रॉफिट गिवन है वो 16-17 का गिवन है। ओके, इसका गिवन है 16-17 का, जो कि है 48,000। यही है बच्चे प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्यों नहीं बोल सकते इसको? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है पिछले लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल, और उसमें डिवाइड करें किससे? उतने ईयर्स से, तो निकल के आता है एवरेज। यहां तो एवरेज थोड़ी है, यहां तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो क्या लिखोगे? लास्ट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखो लास्ट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखा आपने? कितना लिखा? 48,000। बगल वाली कॉपी में देख रही है कितना लिखा, सामने देखो ना है कितना लिखा? 48,000 लिख लिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट तो है ही नहीं है, कैसे करेंगे? अरे यही है क्या प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट ईयर हमने कमाया कितना? 48,000, जबकि नॉर्मली कमाते कितना? 2 लाख का 15% यानी 30,000 रुपए। लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला जिससे याद हो।
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अभी आएगा हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस। ऐसी ठोको ही माथा, पढ़ाई हो गई तुमसे तो। देखिए 2 लाख इंटू 15 अपॉन 100 इज इक्वल टू 30,000 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब लिखिए सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट नहीं, क्या लिखोगे? सिर्फ सुपर प्रॉफिट लिखो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अरे लास्ट ईयर हमने कमा कितना लिया? 48,000, जबकि हमको बताया गया था नॉर्मली तुम कितना कमा लिया करोगे? 30,000। तो हमने सुपर कितना बना लिया प्रॉफिट? जोर से बोलो, बोल ही नहीं पा रही हो। 18,000, 18,000 रुपए। लिखिए फर्म्स गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, चल ही नहीं रहे हाथ। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना था? कितना था सुपर प्रॉफिट? 18,000। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 3। 18,000 इंटू 3 कितना हुआ? 54,000। कितना आएगा? 54,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द बुक्स ऑफ राम एंड भारत, द बुक्स ऑफ राम एंड भारत so that the capital employed on 31st March 2018 was 5 lakh। ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट दिया गया है लास्ट 5 इयर्स का 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। यहां क्या आया? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट नहीं बनाना है, आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। बताएं नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना गिवन है? 3। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना गिवन है? 3। चलिए लिखिए। अब बताओ स्क्रिप्ट तैयार होगी? जानते हैं स्क्रिप्ट क्या होती है, जो अभी दिमाग में इतने टाइम से फीड करा रहे हैं? क्या लिखोगे सबसे पहले? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। लिखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। कंपटीशन चल रहा है, सबसे बड़ा मक्कार कौन? इंडियन आइडल चलता है ना, तो उसमें इंडियन आइडल और भिंड का ही आएगा टॉप उसमें। इसमें सबसे बड़ी मक्कार में टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स इज इक्वल टू 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 और प्लस 85,000। लगाओ टोटल 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000। टोटल हुआ 3 लाख। टोटल हुआ कितना? 3 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना बना? 3 लाख। अब क्या लिखोगे? है कर रहे हैं, क्या लिखोगे? एवरेज प्रॉफिट। लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, करो हैं, फॉर्मूला क्या बताया था इसका? अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड, वाह। अच्छा सुपर प्रॉफिट, वाह वाह। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स अपॉन 5। ये स्थिति है। पूरे गजनी की आत्मा घुसी हुई है सब में। इसकी आत्मा घुसी हुई है गजनी की। वो काल्पनिक था, ऐसा कोई नहीं होता जो भूल जाए। इसकी आत्मा घुसी हुई है गजनी की। ये सर हमारी अच्छी सबसे फेवरेट मूवी थी, हमें वैसा ही बनना है। भारत वो नक्शा बनवाना है इस पे, चांद पे।
तो क्या लिखा तुम लोगों ने? तो 3 लाख अपॉन 5 कितना बना एवरेज प्रॉफिट? लिखो 60,000, लिखो। चल ही नहीं पेन, लिख तो लिया, आगे लिखो। देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहां कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो क्या लगोगे वैल्यूज? 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50,000। कितना लिखा? 50,000 लिख दिया। 50,000 ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब लिखो एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 60,000 माइनस 50,000, 60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000। अब लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। ये क्या है? गुडविल। ये क्या है? गुडविल। चलिए